हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो चलिए, हमारा मॉक टेस्ट का टाइम हो गया है, जो रोज़ शाम को 5 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी पे होते हैं। जो लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर नाइट्रोजन। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम। कैल्शियम के कारण हमारा जो वाटर है उसमें हैवी वाटर उसे कहा जाता है, कैल्शियम जब उसमें मिक्स होता है तब। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्न में से किस से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। नीला थोथा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड या फिर पारा। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोककर आंसर दे सकते हैं। वीडियो के एंड में अपना ओवर स्कोर जरूर बताइएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का जो टेप रिकॉर्डर है उस पर टेप लेपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का, एथिलीन और एथेन का, साइमाइजिन और एथिलीन का या फिर रिगोलिन और हेक्सेन का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सर होता है क्या, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। द टाइम पीरियड ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम। चार ऑप्शन देखिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 सेकेंड। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की प्यूरिफिकेशन जो है वो किस यंत्र से मापा जाता है। लैक्टोमीटर, फैदोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर टेकोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध का प्यूरिफिकेशन को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है। कहाँ पे, किस राज्य में, भारत की फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है, वैरायटी। असम में, केरल में, उत्तराखंड या फिर सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फूलों की किस्में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन फ्लड नामांकित में से किससे संबंधित है। बाढ़ की रोकथाम से, दुग्ध आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से या फिर स्वच्छ जल आपूर्ति से। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, दुग्ध आपूर्ति से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध की आपूर्ति से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा नहीं है, इन चारों में से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कि लोटस। लोटस आपका कंप्यूटर भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि तारे का रंग सूचक है किस चीज़ का। सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का या फिर उसके ताप का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, उसके ताप का सूचक है तारे का रंग। तारे का रंग किसका सूचक है, उसके ताप का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती है जब, तो उसका क्या कारण होता है। बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम या फिर आर्किमिडीज का नियम। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है डॉपलर प्रभाव, जिसे डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, कि जब पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती है, ये आपका डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, मतलब झूला का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित मतलब सेम रहेगा, जो पहले था वही बाद में रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कि अपरिवर्तित रहेगा, मतलब जो शुरू में था वही लास्ट में भी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन थे। जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर या फिर विलियम हार्वे।
तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर। कौन? जोसेफ लिस्टर है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई दो वस्तु को समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनेगा उसका कितना संख्या होगा? 2, अनंत, 5 या फिर 1? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनंत। कितना? इन्फिनाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों, मतलब बुध का भी और शुक्र का भी, इन दोनों में से किसी का ग्रह नहीं होता है। किसका? बुध और शुक्र। ग्रह किसका किसका होता है आपको याद रखना है। TTS थर्सडे मतलब मंगल का, और सैटरडे आपका हो गया शनि का, और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे मतलब मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 3 का ग्रह होता है। और जिसमें सबसे ज़्यादा आपका ग्रह किसका होता है? तो बृहस्पति का सबसे ज़्यादा आपका ग्रह होता है। टोटल आपका नंबर में है 67। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है मायोसिन, एल्ब्यूमिन, कोलोजन या फिर हीमोग्लोबिन? तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 का सही जवाब है ऑप्शन सी कोलोजन। कोलोजन जो प्रोटीन है वो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? मतलब लेंस की शक्ति का आपका यूनिट पूछ रहा है। वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या फिर मीटर? तो बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। डायोप्टर होता है लेंस की शक्ति का एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दवा बनाने में काम आता है बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल या फिर अम्लराज? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दवा को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिरका किसका जलीय विलयन है? नींबू के रस का, सेब के अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या फिर एसिटिक अम्ल का? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल में क्या होता है? सिरका। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट है। जेल, एमल्सन, सोल या फिर फॉर्म? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए जेल। पनीर किसका एग्जाम्पल है? तो आपका जेल, ये जेल के फॉर्म में होता है, इसीलिए जेल का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणु भार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर या फिर न्यूट्रॉन पर? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक पर, मतलब एटॉमिक नंबर पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या फिर इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विषाणु द्वारा। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है फ्लू। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, डाई एंडफ्लॉन, सेरिबेलम या फिर मेडुला? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सेरिबेलम। सेरिबेलम सबसे बड़ा भाग होता है मानव मस्तिष्क का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? ये भी आपका VBI क्वेश्चन है कि एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? 1, 3, 5, 7? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए ओनली 1, एक होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कल्पना फर्स्ट, कोलंबिया, ब्लू जीन या फिर परम? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कोलंबिया। कोलंबिया जो है वो नासा द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? मतलब सबसे शाइनिंग वाला ग्रह कौन सा है? मरकरी, शुक्र, नेपच्यून या फिर बुध?
तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र क्या है, सबसे शाइनिंग वाला ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती। आप कल्पना करो कि अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता। दिन की अवधि कम होती, अधिक होती, अपरिवर्तित रहती या घटती बढ़ती रहती। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए की कम होती। दिन की अवधि कम होती है अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि या फिर निच्छालन विधि। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि फेन प्लवन विधि। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। चैडविक, थॉमसन, न्यूटन या फिर मिलिकॉन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कि मिलिकॉन द्वारा इसके आवेश का निर्धारण किया गया था, जो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी कि विटामिन सी को जब हम गर्म करते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी हमको किससे मिलता है, खट्टा पदार्थ से, जैसे आंवला या फिर कच्चा आम। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 28 घंटे का, 12 घंटे का, 6 घंटे का या फिर 24 घंटे का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां रोज़ शाम को 5 बजे आपका जनरल साइंस का टॉप 30 या फिर एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चन का मॉक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो तब तक के लिए जय हिंद।